नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, युद्ध के मैदान में एक से बियर कर एक अत्याधुनिक हथियारों को देखने के बाद भी कई हथियार अभी हमारे सामने पेश नहीं किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि विश्व के 3 बड़े देश अमेरिका, रूस और चीन ने अपने बेड़े में कई ऐसे हथियार शामिल किए हैं जिनके बारे में दुनिया अनजान है। ऐसा ही एक सीक्रेट वेपन भारत भी बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मनों के उन्नत हथियारों को तबाह कर देगा। यह हथियार एटम बम से भी खतरनाक माना जाता है। भारत के सीक्रेट वेपन कहे जाने वाले हथियार को दुर्गा नाम दिया गया है। दुर्गा का अर्थ है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे वॉर एक्सपर्ट्स द्वारा तबाही का दूसरा नाम भी कहा गया है। दुर्गा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सेना के लिए बनाया जा रहा एक सीक्रेट वेपन है जिसकी अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दुर्गा को आम भाषा में एक लेजर वेपन भी कहा जाता है जो बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। DRDO फिलहाल 100 किलोवाट और वजन में हल्के हथियार पर काम कर रहा है जो जल्द ही सेना में सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगा। वहीं लेजर हथियार विकसित करने में अग्रणी प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर पहले भी एक 25 किलोवाट लेजर वेपन डेवलप कर चुकी है। इस टेस्ट वेपन की क्षमता 5 किलोमीटर थी। हालांकि दुर्गा कोई नई परियोजना नहीं है, ये 2000 के दशक की शुरुआत में लॉन्च हुई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान विभिन्न रिपोर्टों में इस परियोजना के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है। बेहद सुस्त गति से आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट ने असली रफ्तार 2017 के बाद पकड़ दी, जब DRDO ने तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में एक परीक्षण सुविधा केंद्र में 1 किलोवाट के लेजर वेपन का टेस्ट किया था। अब DRDO इसमें अप्रत्याशित वृद्धि कर इसे 100 किलोवाट की क्षमता के साथ तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। कैसे काम करेगी दुर्गा ब्रेकिंग डिफेंस के अनुसार, लेजर तकनीक एक तरह से कांच के उपयोग से सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित करने जैसा है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की रोशनी को एक जगह केंद्रित कर कागज को जला देता है। कम शक्ति वाले लेजरों को कई सेकंड के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बड़े लेजर और शक्तिशाली लेजर वेपन बहुत जल्दी नुकसान कर सकते हैं। तुलना के लिए एक क्रूज मिसाइल में गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, ईंधन और टर्बोजेट इंजन जुड़ा रहता है जो मिसाइल को लक्ष्य तक ले जाने में मदद करते हैं। लेजर वेपन इस क्रूज मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को क्षण भर में ही पिघला सकता है। साथ ही यह हथियार वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट करने की क्षमता रखता है। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से एरोडायनेमिकली मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाता है। इनका इस्तेमाल LD ढाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जाता है। साथ ही LA ढाकू विमान के पायलट को अंधा करने की इसकी क्षमता इसे बेहद विनाशकारी बना देती है। ये लेजर सिस्टम रडार की भी पकड़े डेच में नहीं आते हैं। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। दुर्गा की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ देगी। कई रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है, जो इसे बहुत प्रभावशाली व सटीक बना देती है। हालांकि ऐसी उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों को विकसित करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी लेजर पैदा करने के कारण इसका सिस्टम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसे समय के साथ ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक DRDO शॉर्ट, मध्यम और लॉन्ग रेंज के इन हथियारों को तैयार करने में जुटा है। भारत के अतिरिक्त अमेरिका भी बनाने में जुटा। अमेरिका ने समय से पहले ही अपने सीक्रेट वेपन लोस पर काम शुरू कर दिया था। फिलहाल US की नेवी के पास दुर्गा जैसा ही एक लेजर वेपन मौजूद है जो ड्रोन और हेलीकॉप्टर को बिना कोई मिसाइल छोड़ ही नीचे गिरा सकता है। वर्ष 2014 में अमेरिकी नेवी के USS पोंस में इस 30 किलोवाट के लेजर वेपन को इंस्टॉल किया गया था। LRWS दुश्मन बलों को चेतावनी के रूप में अंधा करने, ड्रोन को नीचे गिराने, नावों को अक्षम करने या हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है।
इस हथियार के घातक रूप को देखते हुए अमेरिकी सेना इसके बहुत शक्तिशाली संस्करण को बनाने में जुटी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सेना 100 किलोवाट का लेजर हथियार विकसित करना चाह रही थी। बदलते सैन्य समीकरण के बाद कुछ ही महीनों बाद सेना ने 250 से 300 किलोवाट का हथियार बनाने का लक्ष्य बना दिया। ये लेजर सिस्टम कई क्रूज मिसाइल को एक साथ बर्बाद करने में पर्याप्त होगा। सेना को एक बुलेट फायर करने में 800 रुपये के करीब खर्च पड़ी दिखाते हैं। ऐसे में बेडिडीही मिशन या युद्ध में देश को भारी भरकम खर्च वहन करना पड़ी देता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर के समय में उन्नत मिसाइल और हथियारों से निपटने के लिए एक कदम आगे के हथियारों के साथ LDD हना पड़ी देच सकता है। ऐसे में दुर्गा की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम और क्रूज मिसाइल को बर्बाद करने की क्षमता उसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए एक घातक हथियार बना देता है। हालांकि इस हथियार को डेवलप करने का खर्चा अभी भी काफी भारी भरकम है। DRDO ने अभी शुरुआती चरण के बाद सरकार से $100 मिलियन की मांग की है और वह दुर्गा की तरह लेजर वेपन से संबंधित कई परियोजनाएं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, प्रोजेक्ट आदित्य और वायु रक्षा डैजलर भी शामिल हैं। जानकारी के लिए भारत के अतिरिक्त चीन और रूस भी इस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। दुबई में दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।